आगरा जनपद के कोतवाली क्षेत्र के फव्वारा बाजार में नकली दवाओं का अवैध धंधा कई साल से चल रहा है। असली की आड़ में बड़े स्तर पर थोक दवा विक्रेता नकली दवाओं का धंधा अब इतने पैर पसार चुका है कि हवाला नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन तक होने लगा है। इस पूरे कारोबार के पीछे हवाला नेटवर्क के जरिए ही करोड़ों की रकम कारोबारियों और दवाओं के सप्लायर तक पहुंचती है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब उक्त गैंग के सरगना को उक्त अवैध कारोबार के खिलाफ होने वाली कार्रवाई रोकने के लिए हवाले के जरिए मंगाए गए 1 करोड़ रुपए की रकम रिश्वत बतौर देने के लिए एसटीएफ और औषधि विभाग की टीम के पास कार से पहुंचा। तभी उनके संयुक्त टीम के जाल में फंस गया। एसटीएफ और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने कर्मयोगी एन्क्लेव कमलानगर निवासी हिमांशु अग्रवाल को पूरी रकम सहित दबोच लिया। इसके अंतर्गत एसटीएफ और औषधि विभाग की 3 दिन से चल रही कार्रवाई में नकली दवाओं के तमिलनाडु से लखनऊ तक फैले बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। कुरियर कंपनी की मदद से लगाई गई 87 लाख की दवाओं और हेमा मेडिकल स्टोर मोती कटरा आगरा पर छापा मारकर कुल 3.50 करोड़ रुपए की दवाएं जब्त की गई हैं। हेमा मेडिकल स्टोर का मालिक रिश्वत की पेशकश करने के मामले में 1 करोड़ रुपए सहित पकड़े गए दवा कारोबारी हिमांशु अग्रवाल ही है। ये जानकारी आपको और भी अचंभित कर देगी कि संयुक्त टीम एसटीएफ और औषधि विभाग द्वारा रिश्वत की रकम सहित दबोचे गए हिमांशु अग्रवाल के परिवार द्वारा थोक दवाओं की एक और फर्म संचालित है, जिसका नाम की एनके फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी प्रोप्राइटर अमिता अग्रवाल जो हिमांशु अग्रवाल की मां है। श्री राधे मेडिकल एजेंसी का मालिक दीपक सिंगल और जो कि हिमांशु अग्रवाल का बड़ा भाई है। और इस गोरख धंधे में हिमांशु अग्रवाल अपने साथ अपने परिवार के कई सदस्यों, जिसमें पिता पवन अग्रवाल, भाई दीपक उर्फ सनिया और चाचा नरेंद्र उर्फ बबलू दिवाई को भी शामिल कर रखा है। इस गोरख धंधे से हिमांशु और उसके परिवार ने अरबों रुपए की अकूत संपत्ति अर्जित कर ली है। बंसल मेडिकल एजेंसी फव्वारा के गोगिया मार्केट ने भी करोड़ों रुपए की संपत्ति नकली दवाओं के धंधे से अर्जित कर ली है। उक्त ज्ञापन के जरिए हमारी मांग है कि इस अवैध और लोगों के जनजीवन के खिलवाड़ करने वाले जितने भी दवा माफिया शामिल हैं, उनका खुलासा उच्च स्तरीय जांच के जरिए करवाया जाए और इस धंधे से अर्जित अरबों रुपयों की संपत्ति सरकार द्वारा जब्त करवाई जाए। उक्त अवैध धंधे के कारोबारियों को देशद्रोही घोषित करते हुए रासुका एनएसएस यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से हिंदुवादी नेता गोपाल सिंह चाहर, गोपाल बागा, आलोक शर्मा, दिनेश वर्मा, बबलू ठाकुर, पठान कुरैशी, डोरीलाल, सौरभ गहलोत, राखी अग्रवाल, मीरा कटरा, विनीता गोयल, अजय गुप्ता, हर्ष अग्रवाल, नवीन अग्रवाल, पंजाबी लाल, रामवीर करदम, सुरेंद्र कुमार, सुरीला बिल्लू भाई, हरीश इसरानी, विनोद दुबे, पवन राठौर, विजेंद्र राठौर, मुकेश यादव, संजीव उपाध्याय, धीरज भारत एडवोकेट, राम कुमार गर्ग एडवोकेट, कायम सिंह एडवोकेट, दर्शना सिंह, शरद बंसल, मंगू भाई, राशिद भाई, दिलबाग सरदार एडवोकेट, शशिपाल, संजय शर्मा, राम वर्मा, सरोज यादव आदि थे। मैंने आज डीएम साहब के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ जी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में मेरी मांग है कि आगरा शहर में जिस तरीके से नकली दवाई का, नकली घी का, नकली तेल का, नकली गाड़ी के पुर्जों का जिस तरीके से अवैध धंधा सुचारू रूप से चल रहा है, मेरी इसमें मांग मैंने करी है अपनी कि एक दवाई एक ऐसी चीज़ है कि दवाई से ही बीमार व्यक्ति की जान बचती है, लेकिन ऐसे भ्रष्ट हेमा मेडिको के संचालन करता हिमांशु अग्रवाल, उसका पूरा परिवार ने जिस तरीके से 10 साल में अरबों खरबों की संपत्ति अर्जित की है। अगर इनके घर का कोई बंदा बीमार होता और ये दवा उनको दी जाती तो उसको ये एहसास होता कि नकली दवाई का व्यापार करना कितना कठिन है और कितना आसान है। मेरा आप लोगों के माध्यम से कहना है कि ऐसे देशद्रोही के खिलाफ रास्ता के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी जितनी भी चल संपत्ति है वो कुर्क होनी चाहिए और बाबा का बुलडोजर इनकी संपत्ति पर पहुंचकर उसको तहस-नहस करे और ये जब तक जिंदा रहें, जब तक ये सलाखों से बाहर नहीं आने चाहिए, ये मेरी मांग है। योगी जी से हमारी मांग है, आगरा में हिमांशु अग्रवाल ने अवैध और जो दवाएं नकली हैं उनका एशिया में सबसे बड़ा मार्केट आगरा में खड़ा किया हुआ है। ये चिंता का विषय है। इस चिंता के विषय में हम माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं कि इतना बड़ा रैकेट जो चल रहा है, इसमें जरूर स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय अधिकारियों का सहयोग कहीं ना कहीं होगा, उनको भी पकड़ा जाए। ये तो एक आतंकवाद से ज़्यादा, लव जिहाद से ज़्यादा, धर्म परिवर्तन से ज़्यादा खतरनाक मामला है। ये लोग तो लोगों को धर्म परिवर्तन करा के जीवित रखते हैं, लेकिन ये तो नकली दवाइयाँ तो लोगों को तत्काल मार देती हैं। ये तो इतना गंभीर अपराध है, इतना गंभीर अपराध है
और इस अपराध में हिमांशु के साथ आगरा से लेके आपका पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चेन्नई और आगे तक निकल जाओ आप, उसके साथ एशिया के जितने देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां तक इनकी शाखाएं हैं। इनका इतना बड़ा रैकेट है कि सरकार इनके आगे अपने को असहाय महसूस करती है, लाचार महसूस करती है। हम माननीय योगी जी से कहना चाहते हैं कि इस पूरे गैंग को ध्वस्त कर दो और लोगों को स्वस्थ जीवन दीजिए। भारत माता की जय।